हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 5 उपविषय खिलौने वाला। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में खिलौने वाला कविता दी गई है। आप इस कविता का वाचन स्वयं करेंगे। कविता का वाचन करने के बाद फिर वर्कशीट में दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने हैं, कविता के आधार पर लिखो। बच्चों, जो ऊपर कविता दी गई है खिलौने वाला, उसे आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप बताएंगे कि इस कविता के अंदर कौन कौन से खिलौने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, सीटी, रेल, गुड़िया, टी सेट, लोटा थाली, धनुष बाण, तलवार। तो ये सब खिलौने इस कविता में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, खिलौने वाला बहुत से खिलौने बेचने आता है। आप खिलौने वाले से कौन सा खिलौना खरीदना चाहेंगे और क्यों? अपने मनपसंद खिलौने का चित्र भी बनाएं। तो बच्चों, खिलौने वाला बहुत से खिलौने बेचने आता है, परंतु आप कौन सा खिलौना खरीदना चाहेंगे और क्यों खरीदना चाहेंगे? आप अपने मनपसंद खिलौने के बारे में बताएंगे और खिलौने का चित्र भी बनाएंगे। तो यहाँ आप अपनी पसंद के खिलौने का चित्र बनाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि आप उसे क्यों ख़रीदना चाहते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं खिलौने वाले से रेल ख़रीदना चाहूँगा क्योंकि मुझे रेल से खेलना बहुत पसंद है। और अब नीचे दिए गए स्थान पर मैंने यहाँ पर रेल का चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखो और संज्ञा पहचानो। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि खिलौने वाला शब्द जो है संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, उन्हें आप ध्यान से देखेंगे और संज्ञा को पहचानना है। पहला शब्द है पान वाला, तो संज्ञा इसमें दी गई है पान। दूसरा शब्द है गाड़ी वाला, तो संज्ञा होगी गाड़ी। तीसरा दिल्ली वाला, तो संज्ञा है दिल्ली। सब्जी वाला संज्ञा है सब्जी। पेठे वाला संज्ञा है पेठे। कबाड़ी वाला संज्ञा है कबाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, कविता में निम्न खिलौनों की क्या खासियत या विशेषता बताई गई है, लिखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे तोते की विशेषता हरा रंग है, तो हरा शब्द विशेषण होगा। वह टी सेट की विशेषता है कि वह छोटा है, इसलिए छोटा शब्द विशेषण होगा। अब यहाँ पर खिलौने दिए गए हैं और उनकी खासियत या विशेषता बतानी है। तोता की दी गई है हरे रंग का है, ये विशेषता है। टी सेट छोटा सा है, ये विशेषता है। तलवार कैसी है तलवार? छोटी छोटी है, तो ये विशेषता है। गुड़िया बहुत भली सी है। लोटा थाली छोटे छोटे से हैं। मोटर गाड़ी छोटी सी है, पर हमने खिलौनों के आगे उनकी विशेषता लिख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, कविता के आधार पर निम्नलिखित लिखिए। बच्चों, जो शब्द यह बताते हैं कि काम कैसे किया, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे मोटर गाड़ी सर 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 चलती है। वाक्य में गाड़ी का चलना सर 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 शब्दों के द्वारा बताया गया है, इसलिए सर 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 क्रिया विशेषण शब्द है। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। बालक, सरला, खिलौने वाला, रेल। क, सर 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 चलने वाली मोटर गाड़ी। ख, भक भक चलने वाली, क्या लिखेंगे? रेल। ग, जोर जोर से पुकारने वाला, तो यहाँ लिखेंगे खिलौने वाला। घ, मचल मचल कर जिद करने वाली, तो यहाँ लिखेंगे सरला। ड़, हंसते हंसते वन जाने वाला, तो यहाँ लिखेंगे बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश है कि वो छात्रों को किसी भी वस्तु का प्रयोग कर खिलौने बनाने के लिए प्रेरित करें और खिलौना बनाने की प्रक्रिया संबंधित बातचीत भी करें। तो बच्चों, आपको घर में पड़ी कोई भी पुरानी वस्तु से खिलौना बनाने का प्रयास करना है और अपने परिवार में आप खिलौने से संबंधित बातचीत भी करेंगे।
दूसरा, छात्र अपने बनाए खिलौने की विशेषता भी लिखें और आप जो भी खिलौना बनाएंगे उसकी विशेषता भी लिखेंगे। विशेषता समझ चुके हैं ना बच्चों, उसकी खासियत। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।